हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम इस चैप्टर को अपने फिनिश करते हैं। आज की हमारी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की है शेयर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है आपका शेयर वाला चैप्टर है। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम समझते हैं। आपका लास्ट केस बचा हुआ है शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि आप जो शेयर इशू कर रहे हो वो किसके बदले में कर रहे हो। मतलब इसमें आपको कैश नहीं मिलेगा, पैसा इसमें आपकी बैंक की एंट्री नहीं होगी। इसमें आप मतलब किसी बंदे से उसकी संपत्ति ले रहे हो, वेंडर से उसकी संपत्ति या कुछ भी ले रहे हो, मतलब उसकी लायबिलिटी ले रहे हो, उसके बदले में आप शेयर इशू करोगे। तो पहले हम बात करते हैं। पहला केस हम लेते हैं ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। आप किसी बंदे की एसेट परचेज कर रहे हो, उस केस में आप क्या एंट्री बनाओगे उसकी हम बात करेंगे। आपके पास एसेट्स आएगी तो आप क्या एंट्री करोगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मान लो 5 लाख के एसेट्स है तो आपने 5 लाख से इसको एक अमाउंट ड्यू कर दी। ठीक है, सिंपल एंट्री हो जाएगी। जो आपने उसकी एसेट परचेज करी है वो आपके एसेट्स, जब पहले आप पैसे लेते थे बैंक में तो आपका बैंक डेबिट होता था। इस केस में आपका एसेट डेबिट हो जाएगी, आपको एसेट्स मिल रही है। बैंक भी क्या थी, बैंक पे आपकी एसेट्स थी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर माने जिस बंदे से आपने ली है, यानी कि बेचने वाला जो आपको बेच रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी, इसको नोट करिए आप। अब सेकंड केस आता है हमारा ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। सेकंड केस की बात करता हूं मैं, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। अगर आप बंदे हो पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हो, यहाँ तो आपने क्या किया था, खाली उसके एसेट परचेज की थी। इस केस में क्या पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हो, जो उसके एसेट से लायबिलिटी या सब कुछ उसका परचेज कर रहे हो। तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी उसको समझते हैं। जो उसकी एसेट्स है सन्ड्री एसेट्स, वो जो आपके एसेट बन जाएंगी वो डेबिट हो जाएंगी। सपोज करो ये 10 लाख की है, उसकी जो लायबिलिटी है टू सन्ड्री लायबिलिटी, वो लायबिलिटी किसकी बन जाएगी, वो लायबिलिटी आपकी बन जाएगी। सपोज करो ये इसकी 3 लाख की है, टू वेंडर 6, मान लो 6, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। मान लो जो वेंडर को पेमेंट करना है वो 6 लाख का पेमेंट करना है। आपके पास एसेट्स कितनी आई है, एक केस देखो बड़ा इंपोर्टेंट केस है, इसको समझ लेना। आपके पास जो एसेट्स आई है वो कितने की आई है, 10 लाख रुपए की आई है। लायबिलिटी कितनी की आपकी, जो आपने परचेज की है उससे 3 लाख की। तो आपको पे कितने करने, 6 लाख करने हैं। अब वैसे देखो 10 लाख की आपकी क्या थी, एसेट्स थी ना, जो आपके पास आई है। 3 लाख की लायबिलिटी आई है, तो आपको फायदा कितना हुआ, 7 लाख का फायदा हुआ ना। एसेट ज्यादा क्या रही, लायबिलिटी कम क्या रही है, 7 लाख का फायदा हुआ। 6 लाख आप उस बंदे को दे रहे हो, तो 7 में से 6 आपने उसको दे दिए, तो आपको फायदा कितना हुआ, 1 लाख का। फायदा 1 लाख का हुआ ना, तो एक तरह से वो हमारा प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट। जो हम बिजनेस की एक्टिविटी से प्रॉफिट कमाते हैं, सेल परचेज करने से, बिजनेस के गुड्स को सेल परचेज करने से, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट जो हम प्रॉफिट कमाते हैं एसेट्स की सेल परचेज से या अदर एक्टिविटी से कमाते हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटी ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को हम और क्या बोल सकते हैं, जो हमारी पहले वाली वीडियो थी मैंने क्या कहा था आपको, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं हम कैपिटल प्रॉफिट को, कैपिटल रिजर्व, यानी कि 2 CR। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 CR। CR माने कैपिटल रिजर्व, कितने से, 1000 रुपए से। अब देखो 10 लाख की है और 10 लाख की आ गई, ये आ गई हमारी बैलेंस फिगर में। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा तो, और जो बैलेंस फिगर में अमाउंट निकलेगी उसे हम बोलेंगे CR। अगर लायबिलिटी में निकलती है, अगर टू साइड में निकलती है, सपोज करो, इसको नोट करो पहले आप। सपोज करो ये आपकी लायबिलिटी 5 लाख की है। लायबिलिटी कितनी की है, 5 लाख की। अब देखो लायबिलिटी 5 लाख की है ना, और 6 लाख आप बैंक को दे रहे हो, तो आपके पास कितने आ रहे हैं, आपकी क्रेडिट कितने से हो रही है, 11 लाख से हो रही है ना। आपके एसेट्स कितने की है, 10 लाख की, और 5 लाख आप लायबिलिटी ले रहे हो, जो 5 लाख को फायदा हो गया आपको। आपके एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, 5 लाख से आपके एसेट ज्यादा होगी ना, 5 लाख का फायदा हो गया आपको। पर आप 6 लाख पे कर रहे हो वेंडर को, आप 5 लाख पे करते हो वेंडर को, आप 6 लाख पे कर रहे हो। तो जब आप 1 लाख फालतू पे कर रहे हो, आप 1 लाख फालतू पे कर रहे हो वेंडर को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल।
गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर कितने से, 1 लाख से। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या होता है, जो भी चीज हम निकालते हैं, जब हम कुछ निकालते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो 1 लाख से क्या गई, आपकी गुडविल निकल गई है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा थी और एसेट साइड कम थी, डेबिट साइड कम थी और लाइबिलिटी साइड और क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा थी। तो इसलिए हमारी डेबिट में क्या निकलती, गुडविल। जब डेबिट का बैलेंस कम होगा तो क्या निकलेगी, गुडविल निकलेगी, ठीक है। और जब आपका क्रेडिट का बैलेंस कम होगा तो आपका क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व। ये बात ध्यान रखना, इसको नोट करिए आप। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर की, इसको नोट करिए आपने। अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर की। अब शेयर की एंट्री कैसे करेंगे, इसको नोट करिए। हो गया, चलिए। इश्यूड ऑफ शेयर, ये भी इसी का पार्ट चल रहा है, पहले वाले केस का ही। अब क्या एंट्री करनी है इश्यू ऑफ शेयर का, अब देखिए, अब इसमें अगर आप एड पार पे कर रहे हैं, वही 3 केस बनते हैं, एड पार, एड डिस्काउंट, एड प्रीमियम। पहले मैं एड पार की एंट्री बताऊंगा, तो क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर कितने का, 6 लाख का था ना हमारे केस में, जब मैंने से पहले एंट्री आपको लिखाई है, तो 6 लाख से बन जाएगी। ये किस पे, एड पार पे 6 लाख जो तो बन जाएगी। नोट करिए। सेकंड केस की बात करते हैं हम। एड प्रीमियम, एड प्रीमियम किसकी बात करेंगे, एड प्रीमियम की। मान लो वो जो शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, उसमें 2 रुपए प्रीमियम के दे रहे हो, 2 रुपए प्रीमियम, यानी 12 रुपए शेयर इशू कर रहा है। 10 वाला शेयर कितने इशू कर रहा है, 12 रुपए पे। आई बात समझ में, तो क्या एंट्री बनेगी, बताओ क्या एंट्री बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्या होता है, एक हमारा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारा फायदा है भाई, 10 वाला शेयर हमारा 12 में बिक रहा है, तो अच्छी बात है कि, तो प्रॉफिट कहाँ आते हैं, प्रॉफिट हमारे क्रेडिट होते हैं। ये मैंने आपको पहले समझाया था स्टार्टिंग वाली वीडियो में, प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा फायदा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। सेक्शन क्या आता है इसका, 78। अब कितना कितना आएगा, अब पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करोगे। इस केस में देखो, ये केस भी इंपोर्टेंट है, ध्यान समझ लेना। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं इस केस में, इससे क्वेश्चन आते हैं। आपको कितने पे करने हैं, 6 लाख पे करने हैं, ठीक है। और एक शेयर कितना बैठ गया, 12 रुपए का, 10 का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, तो डिवाइड कितने से करेंगे, 12 से। 6 लाख, आपको 6 लाख रुपए देने हैं ना, 6 लाख हमारे जो एग्जाम्पल में था, और शेयर कितना बैठ गया, 12 रुपए से, तो कितने शेयर इशू करोगे आप उसको, नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू कितने आएंगे, 50,000। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 लाख से, तो 6 लाख जो तो आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 5 लाख शेयर कैपिटल में, जो उसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10 रुपए, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं हम इश्यू प्राइस। अगर मैं दोनों की बात करता हूं तो कहलाएंगे इश्यू प्राइस। 10 + 2 12 रुपए, ये क्या होगा, इश्यू प्राइस होगा, और 10 रुपए क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। जब तक कह रहा हूं ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करो आप लोग। ये छोटी छोटी बातें, पता नहीं मैं आपको कौन सी बात बता दूं, ठीक है। वैसे बातें बहुत सारी होती है बताने के लिए, लेकिन आपकी वीडियो इतनी लंबी बन जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलता हूँ आप लोगों को। आई बात समझ में, इसलिए स्किप मत किया करो आप लोग। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। जब अपनी वीडियो बनाता हूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए अब आगे बात करते हैं, कितने शेयर है, 50,000, तो कितना आ गया, 5 लाख रुपए 10 रुपए के हिसाब से। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का है। अब शेयर कितने, 5,000 है, तो कितना आ गया, 50,000 गुना 2, कितना आ गया, 1 लाख रुपए। बोथ साइड इक्वल, 5 और 1 6 और 6 है। डेबिट कितने से, 6 लाख से, क्रेडिट भी 6 से, हो गई इनकी सही। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही तो आता है, ये तो पूछते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब बात करते हैं एट डिस्काउंट की, ये केस को नोट करिए आप। अब डिस्काउंट की बात करते हैं।
डिस्काउंट। सपोज करो यहाँ पर डिस्काउंट कितनी है, 4 रुपए है, माइनस डिस्काउंट। सपोज करो, सपोज एग्जाम्पल में कोई ब्राइट एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, 10 का शेयर था, डिस्काउंट कितनी दे रहा है 4 रुपए की डिस्काउंट दे रहा है, तो इस केस में क्या एंट्री बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए से, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट का सेक्शन क्या होता है 79, सेक्शन क्या होता है डिस्काउंट का 79, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने की डिस्काउंट है, 4 रुपए की है, ठीक है। तो अभी निकालेंगे इसको, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर निकाल दो आप लोग, नंबर ऑफ शेयर इजिकल टू 6 लाख रुपए आपको देने हैं, ठीक है। एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, 4 की डिस्काउंट है तो कितने का रहेगी 6 रुपए रहेगी, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे 1 लाख। आप कितने शेयर इशू करोगे, 1 लाख शेयर इशू करोगे आप, तो 1 लाख गुना 10 कितने आ गए 10 लाख रुपए का यहाँ पे, और डिस्काउंट कितनी की आ गई 4 लाख की, देखो 6 4 10 और 10 लाख, आंसर सेम आ गया ना, 10 लाख की है 10 लाख की है, आप उसको 10 लाख के शेयर इशू करोगे, उसमें आप डिस्काउंट कितनी दोगे 4 लाख की, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, नंबर ऑफ शेयर, जैसे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम में किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट जोड़ने के बाद मैंने डिवाइड किया था, यहाँ मैं डिस्काउंट के अमाउंट माइनस कर दिए तब मैंने डिवाइड किया है, तो 6 लाख को डिवाइड किया 6 रुपए से, क्योंकि 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 4 रुपए का डिस्काउंट था। अब इसको आप नोट कर लीजिए। कई बार केस ये आता है, आपने शेयर दिए प्रमोटर को, कि आपने शेयर इशू किया प्रमोटर को, प्रमोटर को देखो, प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर वो होता है बंदा जो कंपनी को बनाता है, जो कंपनी की स्टार्टिंग में खर्च अपने पास से करता है, जो कंपनी को क्या करता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फॉर्मेशन एक्सपेंस, जो उसने खर्चे किए अपने पास से इनकॉर्पोरेशन कंपनी को बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू फॉर्मेशन या फॉर्मेशन एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। आपकी वीडियो में कंटिन्यू बना रहा हूँ, ये आज मैंने आपकी 3-4 वीडियो बनाई है, कंटिन्यू बना रहा हूँ आपकी वीडियो बिना कोई गैप लिए, तो इसलिए आप लोग अच्छे देख लेना, जब मैं इतनी मेहनत करूँ तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर लेना, इसको वीडियो को अच्छे से देख लेना, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, और आगे शेयर भी कर देना, जो आपके फ्रेंड लोग हैं उनको आप आगे शेयर कर देना, उनका कुछ भला हो जाएगा, वो भी लोग देख लेंगे। चलिए बात करते हैं तो प्रमोटर कौन होता है, एक बार फिर दोबारा बताता हूँ मैं, प्रमोटर बंदा वो होता है जो कंपनी को बनाने में, ठीक है, पूरी मेहनत करता है, स्टार्टिंग में वो जितने भी खर्चे करेगा उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। अब जो उसने खर्चे किए हैं उसके बदले में हम उसको क्या देंगे, कुछ कंसिडरेशन देंगे, कुछ पैसा देंगे या कुछ शेयर देंगे। हम यहाँ पे शेयर की बात कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, प्रमोटर को हम ड्यू कर देंगे। सेकंड एंट्री क्या बनेगी, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके यहाँ पे हम शेयर इशू कर देंगे। अब यहाँ पे वही केस आता है जो पहले वाला केस आया था कंसिडरेशन का, अगर आपका पीरम पे होंगे शेयर तो आप नंबर ऑफ शेयर निकाल लोगे, डिस्काउंट पे होंगे तो आप नंबर ऑफ शेयर निकाल लोगे, उस हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री कर दोगे। आई बात समझ में, यहाँ मैंने एंड पार्ट में माना है तो मैं सिंपल एंट्री कर दी है, पीएम पे होगी तो आप वही नंबर ऑफ शेयर निकाल के एंट्री कर दोगे जो हमने इससे जस्ट पहले की है, डिस्काउंट पे होंगे तो आप तब भी नंबर ऑफ शेयर निकाल के एंट्री कर दोगे, ठीक है। एक के साथ आपका अनडायरेक्टेड कमीशन का, उसे भी देख लेते हैं, इसको आप नोट करिए। चलिए आपका क्वेश्चन का लास्ट केस है, इसलिए मैंने बड़े साफ सुथरे बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, राइटिंग मेरी आपको थोड़ी अच्छी लग रही होगी। लास्ट केस है, ठीक है, इसको सोल्व करके वीडियो खत्म करते हैं। इससे पहले मेरी वीडियो में थोड़ी राइटिंग थोड़ी गंदी आ गई होगी, मैं थोड़ी फास्ट लिख रहा था, ठीक है, मैंने फिर ध्यान भी नहीं दिया, तो आप लोग समझ लेना। खैर कॉलेज में तो आप लोग भी डायरेक्टली समझ लेते हो, यहाँ भी समझ लेना, ठीक है। चलिए लास्ट केस को समझते हैं अब अच्छे तरीके से। इश्यू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर। अंडरराइटर कौन होता है, अंडरराइटर देखो बात समझना, अंडरराइटर एक ऐसा बंदा होता है जो कंपनी के शेयर बिकवाता है, ये कंपनी से प्रॉमिस करता है। देखो क्या होता है, कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, मैंने जो मेरी पहले वाली वीडियो मैंने आपको उसमें बताया था, और आपने नहीं देखा तो पहला वो वीडियो देख लेना, क्योंकि सब वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं, तो पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। मैंने देखो 90% सब्सक्रिप्शन मिनिमम आना जरूरी है, एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आना जरूरी है। अगर 90% एप्लीकेशन नहीं आई कंपनी के पास तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाती है। तो कितनी कंडीशन 90% की,
तो इसलिए कंपनी क्या करती है, एक अंडर राइटर बंदा अपॉइंट कर लेती है अपने यहाँ, कि कंपनी कहती है कि भाई अगर मेरी 90% शेयर मेरे अगर इशू नहीं हो पाए, मतलब उनकी एप्लीकेशन नहीं आ पाई, तो अंडर राइटर उसको प्रॉमिस करता है, कंपनी को प्रॉमिस करता है कि ठीक है, अगर आपके 90% शेयर इशू नहीं हो पाए तो वो शेयर मैं आपके बिकवाऊंगा या मैं खुद ले लूंगा। वो जिम्मेदारी उसकी होती है, या तो वो खुद अपने पास ले ले, जो बाकी शेयर हमारे नहीं हो पाए 90%, अगर अभी इतनी एप्लीकेशन नहीं आ पाई, या वो आगे खुद बिकवा देगा। वो चीज की गारंटी लेता है। क्या लेता है वो, गारंटी लेता है कंपनी के शेयर बिकवाने के लिए, क्योंकि 90% हमको सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर 90% हमारे शेयर नहीं बिक पाते, मतलब उनकी एप्लीकेशन नहीं आ पाती है, तो कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती है, उसको सारे शेयर अपने रिजेक्ट करने पड़ेंगे। इसलिए कंपनी इस चीज, देखो खर्चा बहुत होता है, एप्लीकेशन बुलवाओ, प्रोस्पेक्ट निकालो, बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनी के। तो कंपनी खर्चों से बचने के लिए, ठीक है, तो इस बंदे को अपॉइंट करते हैं अंडरराइटर को। अब अंडरराइटर का काम क्या होता है, ये कमीशन लेगा, देखो ये कमीशन लेते हैं, जितने शेयर ही बिकवाएगा या खुद लेगा, वो तो इसकी मर्जी है, खुद ले चाहे बिकवाएगा, उस पर उतने शेयर पे कमीशन लेगा। तो कैंडी बनती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अंडरराइटर उस बंदे का नाम आ गया, जो भी एबीसी जो भी होगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। कमीशन क्या है, हमारा खर्चे है ना अंडरराइटर, तो खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो खर्चा अकाउंट डेबिट तो उस बंदे का नाम, उसको हमने ड्यू कर दिया, वो हमारी तरफ लाइबिलिटी बन गई, हमने क्रेडिट किया है ना, तो एक लाइबिलिटी बन गई, उसको हम पेमेंट करेंगे। अंडर राइटर अकाउंट, देखो अगर हम पेमेंट कैश बैंक से कर देंगे फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, शेयर से पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम शेयर दे रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये उसकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ भी बात वही आती है, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ शेयर निकाल देना, डिस्काउंट पे कर रहे हो तब भी आप नंबर ऑफ शेयर निकाल देना, उसी तरह से यहाँ पे आप अमाउंट लिख देना। आई बात समझ में। चलिए आज हमारी इस चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया है। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं था, जितनी मेरी वीडियो बनाई है, जितना वीडियो में उतना इसमें टॉपिक में है आपका, उतने आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है बच्चों, भी कम वालों फाइनल वालों, अब इस वीडियो में पे खत्म करते हैं। थैंक यू।